राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे पेशाब में रुकावट, जलन और जो ना आना। ये कमेंट आया था एक कि उन्हें टेबलेट लेनी पड़ती है, बाथरूम नहीं आता। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो दिक्कत है, या तो आप मुझे प्रॉपर रोग बताएं। जो मैं समझ पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको भी पता है पेशाब यानी कि गुर्दों की समस्या। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, एक तो गुर्दों की समस्या इन्फेक्शन और दूसरा गदूद बढ़ना। तो दोनों के अलग अलग उपचार होंगे, मैं दोनों का ही बता रही हूँ। एक तो देखिए पेशाब ना आना, कई बार क्या होता है हम लगातार बैठे रहें या वैसे ही कई समय तक हम 4-5 घंटे तक ना करें तो पेशाब नहीं लगता। तो वो तो एक अलग स्थिति है, एक गुर्दे खराब होना एक अलग स्थिति है। दोनों के अलग उपचार होंगे। टेम्परेरी के लिए तो हम कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कलमी शोरा जो आता है वो आप पेडू पे लगाएं तो पेशाब तुरंत उतर जाता है। और यदि गुर्दों की बात करें तो गुर्दों की जो खराबी है हमें पता होना चाहिए उसका मुख्य कारण क्या है। एक तो देखिए खुद की जानबूझ के लापरवाही होना, पेशाब आने पे ना करना, रोकना, पानी कम पीना, ये तो देखिए आप सब समझदार हैं तो ये दिक्कत आएगी। दूसरा, कई बार अपने आप कोई रोग होना, खान पान में गड़बड़ी की वजह से पित्त बढ़ना शरीर में और बाथरूम प्रॉपर न आना, ये एक अलग समस्या है। जैसे तेजाब और पित्त जब बढ़ता है तो कई बार खुल के पेशाब नहीं आता, गुर्दे जैसे हम बोल देते हैं दिक्कत हो जाती है। एक आपको मैं बताऊं, गुर्दे जब खराब होते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम की कमी होना उसका मुख्य कारण रहता है। तो हमें रोग के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो जैसे ही सोडियम आया तो आप नमक, जो टाटा नमक है वो यूज कर सकते हैं, सेंधा कर सकते हैं। इनमें जो सेंधा नमक है इसमें सोडियम के अलावा भी बहुत से नेचुरल मिनरल्स होते हैं, तो हमें यूज करना चाहिए सेंधा नमक। तो आपको कारण पता चला कि सोडियम की कमी से। अब सोडियम की कमी है तो आप कहीं से भी कैसे भी पता करके सोडियम की चीज का और आप आराम से ले सकते हैं। शर्त क्या है, यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो उन चीजों का ध्यान रखें जो पित्त बढ़ाती है, तो आप वो ना खाएं। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे मसाले अब गर्म है तो आपको बंद करने होंगे, इसमें अजवाइन भी आएगी और ये आपका जीरा, आप इसमें जीरा, धनिया, ये चीजें हल्की ले सकते हैं। बाकी जैसे लौंग हो गया, बड़ी इलायची हो गई, ये मसाले नहीं लेने। और गर्म चीजें आप समझ गए, हो सके तो लाल मिर्च और चाय आप कुछ समय के लिए बंद कर दें। दूसरा, जब गुर्दों की मैंने बात की तो गुर्दों में जो सोडियम की कमी मैं आपको बता रही थी उसे नेचुरली अगर हमें पूरा करना है तो गाजर का रस इसके लिए सबसे उत्तम माना गया है। गाजर का रस पिए आप, दिन में 2 बार पिए, आधा आधा कप 3 बार पिए, 1 हफ्ते में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, पालक में जो हमें नेचुरल मिनरल्स चाहिए गुर्दों के लिए, ये दोनों जूस ही बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। गिलोय तो मैं बोलती हूँ अमृता है, हर रोग में आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। किसी को गर्म ठंडे का है तो उबाले ना, सीधा ही उसको मसल के छान के पानी पी लें, ठीक है, उसमें आपको कोई वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बाकी गर्म नहीं होती, गर्म होती तो बुखार में नहीं देते, क्योंकि बुखार में लीवर अपनी गर्मी बाहर निकालता है तो उस टाइम गर्म चीजें नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी किसी किसी का है तो इसमें आप नॉर्मल जूस पी सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता रही थी, यदि किसी को वैसे ही पेशाब में रुकावट है तो एक सीरस नाम होता है, एक पौधा होता है जिसके फूल होते हैं, पंसारी पे आपको मिल जाएंगे, आप वो ले आए। उनको थोड़ा भिगो के 1-2 घंटे उनको पीस के उनका एक ठंडाई सी बना ले, मिश्री बना के आप मिश्री इसमें मिला के आप पिए। थोड़े से दूध में मिला के पी सकते हैं, पानी में पिए तो सबसे अच्छा। आप वो ठंडाई पिए तो बहुत अच्छी है, इससे बाथरूम की समस्या हफ्ते 10 दिन में आपकी ठीक होने लगेगी। एक आप उपचार कर सकते हैं तुलसी के बीज। जो मैं ये उपचार बता रही हूँ, वात, पित्त, कफ, तीनों चीजों को ध्यान में रख के बताया जा रहा है। किसी को भी नुकसान नहीं है, फायदा हुआ तो आपका 100% मिलेगा, क्योंकि जो चीज भिगो के बताई है तो इसीलिए बताई है। बाथरूम की समस्या है तो पहले ही आप समझ सकते हैं शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, तो कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको खराब करे। दूसरा, आप तुलसी के बीज ले सकते हैं। तुलसी के बीज आप शाम को भिगो दें, कितना भिगोएं, 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसको अच्छी तरह से पीस के
पानी में जैसे भी आप उसको उचित समझे पानी में भिगोए होंगे तो उसको अच्छे से पीस के आप पी लें, तो वो भी बहुत अच्छा है। इससे भी ये आप 20-25 दिन आराम से कर सकते हैं, आराम आपको 2-3 दिन में ही मिलने लगेगा। और यदि कोई वैसे ही यदि नसों के खिंचाव की वजह से, नाभि की वजह से यदि बाथरूम नहीं आ रहा, बहुत बार हो जाता है, बहुत छोटी समस्या होती है लेकिन पकड़ में नहीं आती, बहुत ही गंभीर हम चले जाते हैं, तो उस समय में आप जो नींबू के बीज है, नींबू का पानी तो आप सबको पता है पीना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा है। इसमें नींबू के जो बीज हैं उनको आप एक पेस्ट बना लें 5-7 बीजों का, उसको नाभि पे रखें तो एक आप चमत्कार ही देखेंगे। उसके ऊपर ठंडा पानी डालें, थोड़ा थोड़ा ठंडे पानी की टकोर करें उन बीजों पे, तो तुरंत बाथरूम आएगा। जो मैं आपको ये बता रही हूँ कलमी शोरा और ये जो नींबू के बीज, ये एक टेम्पररी उपचार है। परमानेंट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो गुर्दों को प्रॉपर सही होना, और यदि गदूद है तो उनका सही होना, जिस वजह से नहीं आ रहा उस वजह का आपको उपचार करना होगा। गदूद के लिए एक छोटा सा उपचार आपको बता देती हूँ। देखिए, ये एक आप अपने बॉडी का चेकअप करा के कोई वैद्य के सानिध्य में रह के ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनके हो सकता है। आपको करना क्या है, 10-12 कली लहसुन लें, 4 लीटर पानी में उबालें, 1 लीटर जब बचे तो उसको आप वो कली 2 खाएं, आधा गिलास पानी पी लें, फिर 3-4 घंटे बाद 2 कली खाएं, आधा गिलास पानी पी लें। इससे दूध कट कट के निकल जाएगा, लेकिन सावधानी बरतें, वैद्य के सानिध्य में करें। और नहीं तो मैं आपको एक तसल्ली 100% दे सकती हूँ, जो गदूद की बीमारी है होम्योपैथिक मेडिसिन से 100% क्योर होती है। आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो किसी भी आप होम्योपैथिक केंद्र पे जाके उन वैद्य से यदि आप सलाह लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर किसी का बेहतर और बेहतरीन उपचार हो, कोई भी रोगी ना रहे, सभी निरोग रहें। तो आप उनसे आप एक बार जरूर सलाह करें, क्योंकि इस चीज़ का पूरा मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आगे की वीडियो में आपको उसका पूरा लिंक, और जो यदि आप दवाई घर पे ही लेना, मैं घर पे लेने को तो आपको दवाई का नाम बता सकती हूँ, लेकिन पहले बॉडी का चेकअप जरूरी है, क्योंकि होम्योपैथिक में इसकी 3 तरह की दवाइयाँ आती है। बॉडी का वात पित्त कफ देख के दी जाती है, एक दवाई नहीं होती, तो आपको चेकअप जरूरी है। लेकिन आपको बता दिया, उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और बहुत अच्छे से आपकी समस्या का हल भी होगा, ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। तो जिन भी भाई की ये समस्या थी बाथरूम की, इन उपचारों में से आप अपना सकते हैं। और वरना गदूद की समस्या है तो लहसुन वाला वैद्य के सानिध्य में कर सकते हैं, और वरना होम्योपैथिक की दवाई लें। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें, साथ बने रहें। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।